वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 12 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। शासन के 3 स्तर होते हैं, हम सबको पता है। सबसे निचला स्तर होता है स्थानीय स्तर, फिर उससे ऊपर होता है राज्य स्तर और फिर होता है केंद्र का स्तर। तो स्थानीय स्तर होता है लोकल लेवल पे जो काम होते हैं उसके बारे में, कि पार्क वगैरह बनवाना, सड़कों की सफाई वगैरह करना, वो होता है स्थानीय लेवल का काम। फिर होता है राज्य स्तर पे जो शासन होता है, उसमें राज्य से रिलेटेड जो जो डिसीजन लेने होते हैं वो सब लेते हैं, जैसे राज्यों की रोड वगैरह बनवाना इत्यादि। और फिर केंद्र लेवल का होता है, जैसे सेना की से सुरक्षा करना या लॉ एंड ऑर्डर रखना, ये सब काम होते हैं केंद्र के। तो ऐसे शासन के 3 स्तर होते हैं। तो हमारा और क्या बताया गया इसमें, हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें पहले क्या होता था कि पहले अपने राज्य होते थे 29वां राज्य बना था तेलंगाना। बट उसके बाद क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर को यूटी यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिस वजह से ये राज्य हो गए अपने 28, और वो जो एक यूटी बढ़ गया। और उसके बाद दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज करके एक ही केंद्र शासित भी बना दिया, जो पहले 2 होते थे। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उनने जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं, ताकि एक ही पे बोझ ना हो, इसलिए छोटे छोटे पार्टों में बड़े डिवाइड कर दिया। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है, जिसको वोटिंग वगैरह से, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, मतलब 18+ वाले एज वाले इसमें वोटिंग करते हैं। जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक, एमएलए जिसको बोलते हैं, बन जाता है, जिसको वोट ज़्यादा मिलते हैं वो बन जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा ही वे चुने जाते हैं। एमएलए का मतलब क्या होता है, विधायक को एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप में हम बोलते हैं एमएलए। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जैसे कोई कांग्रेस का है, कोई भाजपा का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी का है, इत्यादि इत्यादि। और कोई निर्दलीय भी खड़ा होता है। जिन राजनीतिक दल के विधायकों आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उन दल को बहुमत में माना जाता है। यानी बहुमत लेने के लिए अगर मान लो दिल्ली में 60 सीटें हैं तो आधे से जाना, यानी कम से कम 31 सीटों पे जिस पार्टी के विधायक होंगे वो उनकी सरकार बनी जाएगी। अगर विधायक कम भी हो और निर्दलीय विधायक उनको समर्थन दे दें, तो मतलब कम से कम 31 विधायकों का समर्थन होना चाहिए, तभी सरकार बनी जाएगी। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। जो जीत गया उसको बोल देंगे सत्ता पक्ष, और जो हार गया, मतलब जिसके पास बहुमत शो नहीं हो, उसको विपक्ष बोल देंगे। चुनाव के बाद सत्ताधिकारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, और जो नेता चुना जाता है यूजुअली वही आपका सीएम बनता है। और क्या बताया गया है इसमें, राज्य के उस दल को बहुमत में माना जाता है, जो जीत जाता है उसको बहुमत में। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है या सीएम बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री डिस्कस करके अपने बाकी के जो मंत्री हैं उनका चुनाव करता है, चयन करता है। वो अपनी पसंद से चुन सकता है, उसमें वोटिंग कोई ज़रूरी नहीं होती कि आपस में वोटिंग हो। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जब मुख्यमंत्री बताते हैं कि ये विधायकों ने अपना नेता चुन लिया, सत्ताधारी दल ने, कि हमारा ये नेता है, तो उसको मुख्यमंत्री की शपथ और अन्य मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल।
मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं, उनका सुचारू रूप से काम करें और लॉ एंड ऑर्डर से काम चलता रहे। उनके अलग अलग कार्यकाल होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा विभाग होगा वो शिक्षा से रिलेटेड काम देखेगा, स्वास्थ्य विभाग होगा वो हेल्थ से रिलेटेड देखेगा, पर्यावरण विभाग होगा पर्यावरण से विभाग देखेगा, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन होगा तो वो उसके हिसाब से देखेगा। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधिकारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर गठबंधन टाइप सरकार जिसे बोलते हैं वो बनाता है। जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार कहलाते हैं। राज्यपाल कौन होता है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अगर मनमानी कोई राज्य सरकार चलाएगी तो उस पर एक तरीके से राज्यपाल नकेल कर सकता है। वो उनके जो बिल पास करेंगे वो या नए लॉ बनाएंगे उसको मना कर सकता है पास करने से। गतिविधि 1 अब देखिए, एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है। परिणाम के आधार पर उत्तर देना है। अब ये राजनीतिक दल है, काल्पनिक नाम कोई भी है ये सारे, और यहाँ आपको चुने गए सदस्यों की संख्या बताई गई है। अब जैसे कोई लोक अधिकार पार्टी है उसमें 43 विधायक जीते हैं उसके, और फिर जनता कल्याण दल के हैं उन्होंने सीटें जीती हैं 16, अन्य दल ने 3 जीती है और निर्दलीय जो किसी पार्टी से नहीं थे उनकी 6 सीटें हैं। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सीटों का योग कुल हो गया 68, इसको जोड़ेंगे तो। अब इसमें पूछा गया है बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। अब देखो सरकार बनाने के लिए क्या होता है, आधे से ज़्यादा बहुमत चाहिए होता है। 68 का आधा हो गया आपका 34 हो गया ना, यानी आधे से ज़्यादा, यानी कम से कम 35 सीटों वाले को ही सरकार बनाई जा सकती है। तो इसमें 35 या 35 से ज़्यादा सीटें सिर्फ लोक अधिकार पार्टी की है, तो इसकी सरकार बनेगी लोक अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। ये देखिए दिख ही रहा है स्पष्ट बहुमत मिला है, तो इसलिए इसका बता देंगे। अब दूसरा क्या है, ख, कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों। अब विपक्ष कौन से कहलाएंगे, जो सत्ताधारी जो पार्टी जीत गई है जिसको स्पष्ट बहुमत मिला है वो तो सरकार बना लेगा, तो उसके बाद के बचे हुए सारे जो हैं वो कौन अपने विपक्ष कहलाएंगे, यानी जनता कल्याण दल या अन्य दल और सारे निर्दलीय वो कहलाएंगे विपक्ष। तो जनता कल्याण दल, अन्य दल और निर्दलीय आपके विपक्ष कहलाएंगे, क्योंकि ये अन्य पार्टी है जिन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। फिर ग क्या है, मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे। तो जिस दल की बहुमत होती है वही के विधायक अपना नेता प्रमुख चुनते हैं, जो मुख्यमंत्री आगे जाके बनता है, और फिर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को चुनता है और इन दोनों को शपथ दिलाते हैं आपके राज्यपाल। तो यही सारी चीज़ लिखनी है हमें। लोक अधिकार पार्टी से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री बनेंगे। गतिविधि 2 दी गई है आपकी, कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता लगाइए। अब जो मेन पार्टियों के नाम है वो आप लिख सकते हो, जैसे ये कमल का फूल है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, ये हाथ है ये अपना INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, ये आपका है बसपा का बहुजन समाजवादी पार्टी हाथी का सिंबल्स हैं, एक है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP उसका इस प्रकार का है 3 कलर में, और आगे जो आपका ये घड़ी टाइप है। फिर है CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जिसे बोलते हैं CPIM, या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC, और भी आप इसमें लिख सकते हैं आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह। अब आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने उसका देख लीजिए। पहला क्या है, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। तो जैसे हम आपको पता ही आप सारे दिल्ली के ही ये वर्कशीट कर रहे हैं तो दिल्ली से ही हैं सारे, तो मैं यहाँ लिस्ट बता देता हूँ ये टोटल आपके कितने हैं। तो इसमें से आपको देख लेना ये कंस्टिट्यूंसी है और ये आपके कैंडिडेट हैं जो जीते हैं। अब वो आप अपने घर, अगर आपको आपकी कंस्टिट्यूंसी का नहीं पता है निर्वाचन क्षेत्र का, तो आप अपने घर से भी पता कर सकते हैं। जैसे कोई सपोज़ करो कोई संगम विहार का है तो उसमें से कौन जीता है, वहाँ दिनेश मोहंती जीते हैं, वो आपके विधायक हैं। कोई दिल्ली कैंट से हैं वीरेंद्र सिंह काद्यान जीते हैं, विश्वास नगर से हैं ओम प्रकाश शर्मा जीते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं टोटल ये कुल 70 सीटें होती हैं दिल्ली में, तो 35 से ज़्यादा यानी कम से कम 36 होनी चाहिए। मैंने शायद गलती से इस वर्कशीट में 60 पहले बता दिए है, बट वो एक्चुअल 70 हैं। अब मुस्तफ़ाबाद के हाजी यूनिस हैं
तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। जो भी आपकी कंस्टिट्यूंसी है उसके हिसाब से आप यहाँ नाम लिख। निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उनका चुनाव किस प्रकार होता है। तो ये हमें पता ही है कि निर्वाचन क्षेत्र में जो सीटें होती है, विधायक कौन होता है, जो वहाँ के जो 18+ जो वोट करते हैं, वोटिंग जिसका अधिकार होता है, उसमें से जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही विधायक वहाँ का बनता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो विधायक बन जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है जो 18+ से जिनको वैलिड आईडी कार्ड दिया जाता है, वोटर आईडी कार्ड, जो 18+ से वयस्क होंगे वो मताधिकार करते हैं। उससे सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलती हैं वो विधायक बना जाता है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।